सवाल नंबर 16 ले रहे हैं जैन एल्बर्ट पारिक किताब का। हाँ, बैलेंस शीट दी हुई है। कौन सी तारीख को दी हुई है? 31 मार्च 2016। बैलेंस शीट है 31/3/16 की। कौन सी दो कंपनियां हैं? ईस्ट वेस्ट, ईस्ट एंड वेस्ट। ईस्ट एंड वेस्ट। हाँ, Issued and subscribed equity shares of ₹100 each. इक्विटी शेयर कैपिटल 100 ईच। कितनी है? 20 lakh, 20 लाख 10 lakh। और 10 लाख। अब यहाँ पर अपने देखना पड़ेगा आउटसाइडर के पास में कितनी है और ईस्ट के पास कितनी है और वेस्ट के पास कितनी है। ठीक है। हाँ, फिर रेवेन्यू रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व कितना है? 10 लाख, 10 लाख 8 लाख। और 8 लाख। अदर लाइबिलिटीज, अदर लाइबिलिटीज में 20 लाख। अच्छा, केवल यही दिया हुआ है? हाँ, अदर लाइबिलिटीज 20 लाख 2 लाख और 2 लाख। टोटल। टोटल बैलेंस शीट की 50 लाख, 50 लाख 20 लाख। और 20 लाख। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, सन्ड्री फिक्स्ड एसेट्स 25 लाख। सन्ड्री फिक्स्ड एसेट्स ईस्ट और वेस्ट। हाँ, कितना है? 25 लाख, ये 25 लाख 15 लाख। और 15 लाख। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट, हाँ, कॉस्ट 5 लाख। ये 5 लाख। बस। इधर नहीं? सन्ड्री करंट एसेट्स, करंट एसेट्स 20 लाख, 20 लाख 5 लाख। और 5 लाख। टोटल बस। 50 लाख, ये 50 लाख 20 लाख। और ये 20 लाख। ठीक है। हाँ, अब क्या दिया हुआ है? Investment of East Limited include ₹3 lakh representative share representing shares in West Limited of the अच्छा। face value of ₹2। अच्छा, यहाँ पर ईस्ट लिमिटेड की जो इन्वेस्टमेंट है वो है इन Include शेयर ऑफ West वेस्ट और इसकी फेस वैल्यू है 2 लाख। 2 लाख और रिप्रेजेंटेटिव कर रहा है वो 3 लाख का। ठीक है। इसका अर्थ हुआ अदर इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट अदर हो गए 2 लाख और 3 लाख रुपए हो गए वेस्ट वाले शेयर। West Limited issued bonus share on 31st March 2016 in the ratio of 1 share for every 5 share held out of revenue reserve। अच्छा, कब जारी किए थे इसने? 31st March 2016। 31 मार्च 2016 को लिए थे, उसी दिन किए थे। ठीक है। तो पहले इसके पास में 2 लाख शेयर थे और कितने बोनस जारी किए? 1 share for every 5। अच्छा, बोनस एक 5 शेयर के बदले में 1 शेयर किसने जारी किए थे? वेस्ट ने जारी किए थे। तो वेस्ट के शेयर है 100 रुपए वाले, 10,000 शेयर है। तो बोनस शेयर कितने जारी हुए? 2,000 बोनस शेयर जारी हुए। और जिसकी एंट्री हो चुकी है या करनी है? करनी है। किसमें? इंफॉर्मेशन दोनों में से किसी में भी एंट्री नहीं हुई है। अच्छा, इसकी एंट्री नहीं हुई है तो बोनस शेयर जारी हुए 2,000 के। तो 2,000 के बोनस शेयर जारी होंगे तो यहाँ 2,000 इंटू 100 एक शेयर है तो 2 लाख रुपए इसमें से लेस होंगे और 2 लाख रुपए इसकी कैपिटल में बढ़ जाएंगे। एंट्री बनेगी रेवेन्यू रिजर्व टू बोनस फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, फिर बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी। बढ़ेगी तो इसको भी बोनस मिलेंगे। पहले इसके पास में 2 लाख रुपए के शेयर थे। 2 लाख रुपए के शेयर का अर्थ होता है इसके पास में शेयर थे 2,000, जिसका बोनस मिल जाएगा 1/5, तो 400 शेयर बोनस के मिल जाएंगे। अब इसकी फेस वैल्यू हो जाएगी 2,40,000 और बोनस शेयर की कोई पोस्ट पे नहीं करनी होती है,
इसलिए यहाँ कोई एंट्री नहीं होगी, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे। हाँ, It was agreed that East Limited will take over the business of West Limited on the basis of the latter's balance sheet. अच्छा, तो ये वेस्ट लिमिटेड है, ये समापन में जा रही है, और ईस्ट लिमिटेड है वो क्रेता कंपनी है, वो परचेजिंग कंपनी है। The consideration being in the form of allotment of shares in East Limited. अच्छा, ठीक है। The value of shares in East Limited was considered to be rupees 250 each. And अच्छा, ईस्ट लिमिटेड की शेयर की मार्केट प्राइस क्या है? 250. मार्केट प्राइस ईस्ट की है 250, And the shares in West Limited were valued at rupees 120 120 after the issue of bonus shares. बोनस शेयर के इश्यू के बाद में। The allotment of bonus shares is to be made on the basis of these values. अच्छा, इस वैल्यू के अनुसार। Liabilities of West Limited include rupees 1 lakh. एक मिनट, ये बाद में समायोजन देखेंगे, पहले अपन ये देखते हैं, परचेज कंसिडरेशन की कैलकुलेशन करते हैं। अब जैसे देख लो, समापन में जा रही है वेस्ट, तो वेस्ट के जो शेयर है, कितने शेयर है? 100 रुपए वाले 10,000 शेयर है, 10,000 शेयर और प्लस 2,000 बोनस शेयर जारी किए, इसका अर्थ 12,000 शेयर है। 12,000 शेयर में ईस्ट के पास कितने हैं और अदर के पास में कितने हैं? तो 12,000 में से 2400 शेयर है वो ईस्ट के पास में, ठीक है। तो आउटसाइड के पास में कितने हैं? टोटल शेयर है इसके 12 लाख में, तो 12,000 शेयर में से 2400 इसके पास में, तो बाहर वालों के पास में हुए 3,000 और 9,600, 9,600 शेयर आउटसाइड के पास में। अब अपन करते हैं, ये समापन में जा रही है वेस्ट लिमिटेड। अब अपन कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। आउटसाइड शेयर होल्डर। अब आउटसाइड शेयर होल्डर है 600, ठीक है, और वेस्ट लिमिटेड की एक शेयर की कीमत है, और वो है कीमत है, ठीक है, और वेस्ट की 120, तो 600 इंटू 120 कितने हुए? कैलकुलेशन कैलकुलेटर चला, 600 इंटू 120 11,52,000 रुपए परचेज कंसिडरेशन बनना, ठीक है। केवल आउटसाइडर को देना है, स्वयं को नहीं देना है। अब नंबर ऑफ शेयर्स issued in परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन में कितने शेयर जारी होंगे? अब नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड इन परचेज कंसिडरेशन 11,52,000 अपॉन परचेजिंग कंपनी की एक शेयर की कीमत है 250 रुपए बट्टे 250, कितने शेयर आए? 11,52,000 बट्टे 4608 शेयर, ठीक है। 4608 शेयर देंगी, किसको देने हैं? ईस्ट देगी वेस्ट को। ये है ईस्ट कंपनी देगी वेस्ट लिमिटेड को 4608 शेयर परचेज कंसिडरेशन के रूप में है। अब पास द जनरल एंट्री अपन कर रहे हैं, तो सबसे पहले चलो रखो, सबसे पहले जनरल एंट्री करनी है। तो जनरल एंट्री अपन कैसे करेंगे? सबसे पहले समापन में जा रही है वेस्ट लिमिटेड, तो बुक ऑफ वेस्ट लिमिटेड। वेस्ट लिमिटेड में सबसे पहले जनरल एंट्री होगी, जो अदर लाइबिलिटीज है और एसेट्स है उसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो सबसे पहले है रियलाइजेशन अकाउंट DR टू सन्ड्री फिक्स्ड एसेट्स, और सन्ड्री फिक्स्ड एसेट्स है 15 लाख की, और दूसरे हैं करंट एसेट्स, वो है 5 लाख, इसलिए रियलाइजेशन में जाएंगे ये 20 लाख। चलिए, अब अपन को ट्रांसफर करने ये एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट।
अब अपन को करने हैं दूसरे वाले, इसको अदर लाइबिलिटीज है, इसको रियलाइजेशन में करने हैं। लाइबिलिटीज का बैलेंस सीआर होता है, इसलिए इसको डीआर कर रहे हैं। अदर लाइबिलिटीज टू रियलाइजेशन, और अदर लाइबिलिटीज की कीमत है 2 लाख रुपए। हो गया। अब अपने पास इक्विटी शेयर कैपिटल और जो भी रिजर्व एंड सरप्लस हेड में है उसको ट्रांसफर करना है इक्विटी शेयर होल्डर में। तो थर्ड एंट्री हुई इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर, और कैपिटल की वैल्यू है 10 लाख और प्लस 2 लाख रुपए बोनस शेयर जारी हुए, तो इसलिए हो गई 12 लाख। फिर उसके बाद में रेवेन्यू रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व में पहले 8 थे, 2 लाख के बोनस जारी कर दिए, पीछे बचे 6 लाख। तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, ये हो गए 18 लाख। अब अपन ने व्यापार बेचा है किसको? ईस्ट को, और आउटसाइडर के लिए परचेज कंसीडरेशन आया था 11,52,000। अब एक चीज यहां ध्यान रखनी है कि जो आउटसाइडर के पास में होते हैं उसको अपन को पेमेंट नहीं करना होता है, और वो हिस्सा है, ये है इसका रेशियो हुआ 4:1 में। तो यहां पर जो इक्विटी शेयर कैपिटल है उसको जो 12 लाख रुपए है उसमें से इक्विटी शेयर होल्डर में भी जाएंगे और रियलाइजेशन में भी जाएंगे। तो इक्विटी शेयर कैपिटल और ये जाएगा रियलाइजेशन में। रियलाइजेशन में भेजना है 1/5, तो 1/5 इसका हुआ 2,40,000, और 2 इक्विटी शेयर होल्डर, और होल्डर में जाएंगे 3/4, और 3/4 हो गए 9,60,000। फिर उसके बाद में एंट्री थी रेवेन्यू रिजर्व टू इक्विटी शेयर होल्डर, और वो है इक्विटी शेयर होल्डर में अपने पास लिखे हुए 6 लाख रुपए, ये हो गए 6 लाख। फिर अपने नई कंपनी को ये क्यों बेचा है? क्यों रियलाइजेशन में भेजा है? क्योंकि क्रेता कंपनी के पास में विक्रेता कंपनी के शेयर हैं और उस शेयर के बदले में उसको पेमेंट नहीं करना है, इसलिए रियलाइजेशन में डाला। एंट्री नंबर 1, 2, 3 और 4। अब एंट्री नंबर 5। एंट्री नंबर 5 होगी व्यापार बेचने की, और व्यापार खरीद रहा है ईस्ट लिमिटेड डीआर टू रियलाइजेशन, और व्यापार बेचा है 11,52,000 में, ये 11,52,000। अब व्यापार बेच दी, वो परचेज कंसीडरेशन का पेमेंट करेगा और वो अपने इक्विटी शेयर होल्डर में इक्विटी शेयर में करेगा। तो इक्विटी शेयर ऑफ ईस्ट लिमिटेड टू ईस्ट लिमिटेड, और वो है 11,52,000, ये 11,52,000 का पेमेंट आया। अब अपन को रियलाइजेशन प्रॉफिट या लॉस देखना है, तो रियलाइजेशन प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे। तो रियलाइजेशन डेबिट हो रहा है 20 लाख से, और रियलाइजेशन डेबिट नहीं हो रहा है, तो डेबिट में तो रियलाइजेशन आ जाएंगे 20 लाख, और क्रेडिट हो रहा है रियलाइजेशन 2 लाख, 2,40, 4,40 और 11,52 और 4,40, 13,92 15,92 15,92,000। तो डिफरेंस बच गया 4,08,000। अब 4,08,000 का लॉस आ रहा है, क्योंकि डेबिट साइड की टोटल ज्यादा है, और लॉस की एंट्री अपन करेंगे इक्विटी शेयर होल्डर टू रियलाइजेशन,
कितना है? 4,08,000। ये 4,08,000। अब मेरे पास जो शेयर्स है उसको मैं पेमेंट करूंगा इक्विटी शेयर होल्डर को। तो इक्विटी शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर ऑफ ईस्ट लिमिटेड, और वो शेयर थे 11,52,000। तो ये हो गई 11,52,000। ये एंट्री पूरी हुई। अब इससे देख लो इक्विटी शेयर होल्डर वाला खाता बंद हो जाना चाहिए, तब अब एंट्री सही है, अदरवाइज गलत है। तो इक्विटी शेयर होल्डर क्रेडिट हो रहा है 960 से, 960, और इक्विटी शेयर होल्डर हो रहा है 9 और 6 15,60,000। 15,60,000 में से 4,08,000 माइनस कर लो। 15,60 माइनस 4,8 11,52,000, 4,08,000, 11,52,000। इसका मतलब जनरल एंट्रियां सही है बुक ऑफ वेंडर कंपनी। हाँ, अब अपन लेते हैं बुक ऑफ परचेजिंग कंपनी ईस्ट लिमिटेड में। चलना तो कंटिन्यूस ईस्ट लिमिटेड में ये बता देते हैं। अब ईस्ट लिमिटेड में जनरल एंट्री इतनी होगी। ईस्ट लिमिटेड में जनरल एंट्री होगी, खरीदने वाली कंपनी है बुक ऑफ ईस्ट लिमिटेड। सबसे पहले व्यापार खरीदने की, और व्यापार खरीदा है तो वो होगी सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, और वो है 15 लाख। फिर उसके बाद में है करंट एसेट्स अकाउंट डेबिट, वो है 5 लाख। टू अदर लाइबिलिटीज, और अदर लाइबिलिटीज हैं 2 लाख। टू वेस्ट लिमिटेड, और वेस्ट लिमिटेड की अपने परचेज कैंसिलेशन है 11,52,000। अब ऊपर हो रहे 20 लाख और नीचे हो रहे 13,52,000। तो जो डिफरेंस है वो जाएगा कैपिटल रिजर्व में। कैपिटल रिजर्व कितना हुआ? 20 लाख माइनस 13,52,000 कितने? 6,48,000। ये कैपिटल रिजर्व हुआ, पहले एंट्री करेंगे। अब परचेज कैंसिलेशन का पेमेंट करना है वेस्ट लिमिटेड डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। कितने शेयर जारी कर रहे हैं? 4608, और एक शेयर की कीमत है 100 रुपए। तो कितने हुए? 4608 इंटू 100 ये, और डेबिट में हो जाएगा 11,52,000। 11,52,000 माइनस 4,60,800 कितने हुए? कितने? 6,91,200। ये अपने पास एंट्री हुई। तो तीसरा ये है कि जो इसके पास में क्रेता कंपनी के पास में जो विक्रेता से अंश है, और वो अंश है फेस वैल्यू 2,40,000 रुपए के अंश है, जिसकी यहाँ प्राइस 3 लाख रुपए बताइए। वो कंपनी बंद हो चुकी है, और बंद हो चुकी है तो उसका पेमेंट नहीं होगा, इसलिए इस खाते को राइट ऑफ करना है। और इस शेयर्स का बैलेंस डेबिट है, इसलिए इसको करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर ऑफ वेस्ट लिमिटेड, और उस शेयर की कीमत है 3 लाख रुपए। ये किससे राइट ऑफ होता है? गुडविल से होता है, और अपने पास यहाँ कैपिटल रिजर्व है तो कैपिटल रिजर्व से राइट ऑफ होता है। कैपिटल रिजर्व से राइट ऑफ हुआ ये 3 लाख। 3 लाख राइट ऑफ हो गया। अब एक म्यूचुअल ट्रांसफर था बीआर और बीपी के संबंध में। Liabilities of West Limited include rupees 1 lakh due to East Limited. अच्छा, अब देख लो लाइबिलिटीज में, तो यहां पर एंट्री बनेगी लाइबिलिटीज टू करंट एसेट्स 1 लाख रुपए। हाँ, ये 1 लाख रुपए की एंट्री हो गई। हाँ, और For goods purchased from it on which East Limited made a profit of 25% on the cost, हाँ. the goods of rupees 30,000 out of the said purchases
remained unsold in stock with it on the date of the above balance sheet. अब 30,000 का जो स्टॉक बचा था वो अनसोल्ड था और इसने बेचा है कॉस्ट प्लस 25%। इसका मतलब 100 रुपए के माल को 125 में बेचा है, तो इसमें 25 रुपए प्रॉफिट शामिल है। 25 बटे 125 तो 1/5 6,000 रुपए। तो यहाँ पर बनेगा कैपिटल रिजर्व तो स्टॉक 6,000 रुपए अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है वो, और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का कैलकुलेशन ऐसे भी। अब अपन को बैलेंस शीट ड्रॉ करनी है इन दोनों की मिला के। तो दोनों की मिला के बैलेंस शीट ये होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल 20 लाख तो इसकी थी, और प्लस अपन ने इक्विटी शेयर कैपिटल जारी की है 4,60,000, तो यहाँ पर हो जाएगा 26,60,800। 26,60,800 सर 24 लाख एक क्यों 4 लाख, हाँ 24 लाख 24,60,800 रुपए कैपिटल। फिर उसके बाद में यहाँ ये हटा देंगे और यहाँ पर आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम, और सिक्योरिटी प्रीमियम है अपने पास में यहाँ आया हुआ 6,91,200। ठीक है। फिर उसके बाद में अपने पास कैपिटल रिजर्व आया है। कैपिटल रिजर्व की कैलकुलेशन करना है 6,48,000 माइनस करना है 3 लाख और माइनस 6,000 3 लाख पूरे 3,42,000। फिर उसके बाद में रेवेन्यू रिजर्व था, ये रेवेन्यू रिजर्व इसका रहेगा 10 लाख, तो जैसा था वैसा रहेगा। अदर लाइबिलिटीज में 20 लाख प्लस 2 लाख 22 लाख, 22 लाख में से 1 लाख रुपए ये माइनस हो जाएंगे और पीछे बचेगा 21 लाख रुपए। ये 21 लाख रुपए बचा। ठीक है। अब सन्ड्री एसेट्स 25 लाख स्वयं की थी, 15 लाख ये थी, तो 25 और 15 40 लाख, ये हो गए 40 लाख। अब अदर इन्वेस्टमेंट में 2 लाख रुपए ये, यहाँ 5 था, और अब पीछे बचे 2 म्यूचुअल वाले हट जाएंगे, ये म्यूचुअल वाले हट जाएंगे। फिर करंट एसेट्स 20 लाख और 5 25 लाख, और 25 में से एक म्यूचुअल वाली है वो है 1 लाख, तो पीछे बचेंगे ये 24 लाख। ठीक है। इस तरह से अपने ये 24 लाख रुपए ये बचे। अब स्टॉक के अंदर अपन को ये 6,000 रुपए माइनस भी करने थे, इसलिए बच जाएंगे 23,94,000। 23 लाख और 94,000। कैपिटल रिजर्व इन्वेस्टमेंट अपन लेस कर दिए, ये लेस कर दिए, सब हो गए। अब बैलेंस शीट की टोटल करो, 24,60,000 प्लस 6,91,200 प्लस 3,42,000 और प्लस 31 लाख, कितने आए? 94,000। हाँ, अब इसको जोड़, 40 लाख प्लस 25,94,000 प्लस 25,94,000, ये बैलेंस शीट। हाँ, बैलेंस शीट आप इस तरह से मत बनाना, ठीक है। लाइबिलिटीज को ऊपर लेना और एसेट्स को नीचे लेना। बोर्ड पे स्थान कम था इसलिए अपन ऐसा बनाया। थैंक यू।